नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। और यह पेड क्लास बिहार दरोगा का 20 है, सेट नंबर। और चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है? 200 समुद्री मील। भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है? 200 समुद्री मील है। बुर्जिल्ला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? बृहद हिमालय में। बुर्जिल्ला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? बृहद हिमालय में। गोदावरी नदी का अफवाह प्रतिरूप है? वृक्षाकार है। गोदावरी नदी का अफवाह प्रतिरूप कैसा है? वृक्षाकार है। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए क्या उत्तरदायी है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला प्रश्न है, छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार का वनस्पति है? सवाना वनस्पति है। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार का वनस्पति है? सवाना वनस्पति है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? भारत में है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? भारत में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? कछुआ कृषि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जल की कृषि से संबंधित नहीं है? कछुआ कृषि। अगला प्रश्न, किस खनिज उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान में जावड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया? सीसा के लिए। किस खनिज उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो राजस्थान में है, जावड़ क्षेत्र में स्थित है, उसको किस लिए स्थापित किया गया? सीसा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है? आप सभी जानते होंगे, झारखंड के झरिया में। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र झारखंड में है। भारत का प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921 में। प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 74.04%। बाल्टी जनजाति निवास करती है लद्दाख में। बाल्टी जनजाति कहां निवास करती है? लद्दाख में। और अबोहर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? पंजाब में है। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य कहां है? पंजाब में है। राखल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। राखल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? घोड़ा से। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? घोड़ा को। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निगृहत कहा गया? पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ के तीर्थंकर को जो अनुयायी था उसको निगृहत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मथुरा का स्तंभ जो गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक स्तंभ लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, वह किस गुप्त शासन के शासनकाल में संबंधित है? यह चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, मथुरा का स्तंभ लेख जो गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, वह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। श्री हर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश से है? सेन वंश से है। किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी थी? कुलोत्तुंग प्रथम। अगला प्रश्न, चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन किस सल्तनतकालीन सुल्तान का है? सिकंदर लोदी का यह कथन है। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं
तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। यह किसका कथन है? सिकंदर लोदी का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी अस्पा व द्वि अस्पा नियम लागू किया गया? जहांगीर द्वारा। अगला प्रश्न, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन है? बालाशोर है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन है? बालाशोर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह बी नंबर सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है सही देख लीजिए। गदर समाचार पत्र का संपादक कौन है? करतार सिंह। गदर समाचार पत्र का संपादक करतार सिंह। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का संपादक कौन है? कृष्ण चंद्र घोष है। हमदर्द समाचार पत्र का संपादक कौन है? मोहम्मद अली है। अगला है, भारत स्त्री मंडल नामक संस्था का स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था का स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इलाहाबाद। द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ था? सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। अगला, स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बगभंग आंदोलन से। स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बगभंग आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय के सहयोग से हुआ? यह जर्मनी के सहयोग से हुआ। अगला प्रश्न, कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, यह कथन किसका है? अब्दुल गफार खां का कथन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया है? पीटस इंडिया एक्ट 1784। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? सुशीला राय संविधान सभा का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिक की स्वतंत्रता संबंध सही अधिकार कौन है? हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता है। देखिए, भारत में स्वतंत्रता किस चीज की है? तो नागरिकों को जो है हथियार रहित, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, इसका अधिकार है नागरिकों को। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, यह किस लिए हुआ था? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अवसर प्रदान कराने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न, संसद सदस्यों का वेतन निर्णय कौन करता है? संसद ही करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 16वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, लोक
अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? महात्मा गांधी के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न, लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? क्रमिक मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1955 में। लोक व्यवस्था विषय है, किसका विषय है दोस्तों? राजसूची का विषय है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है? फ्रांस से ग्रहण किया गया है। अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिंग। अगला प्रश्न, नाबार्ड से संबंधित है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक से संबंधित है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक से संबंधित है। अगला प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। ECGC से संबंधित है? निर्यात संवर्धन से संबंधित है। निर्यात संवर्धन मतलब निर्यात से संबंधित है, कह सकते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है? अंतर्द्रवी जालिका द्वारा किया जाता है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो है प्रोटीन का परिवहन किया जाता है। प्रोटीन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, अंतर्द्रवी जालिका, या इसका इंग्लिश नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। अगला प्रश्न है, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? पार्श्व विभेजकी ऊतक से होता है। संवहन ऊतक का निर्माण पार्श्व विभेजकी ऊतक से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? एंट अमीबा कोलाई रोग नहीं फैलाता है। मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? बीज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एफिओक्सस किस संघ का जीव है? हेमिकोडेटा संघ का जीव है। ध्यान दीजिएगा, हेमिओक्सस किस संघ का जीव है? हेमिकोडेटा। मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य से शरीर में संचित नहीं होता है? विटामिन बी। अगला प्रश्न, त्रिदली कपाट यानी ट्राइकस्पिड पाया जाता है? दायां अलिंद, दायां और नीले के बीच पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ट्राइकस्पिड जो है कहाँ पाया जाता है? दायां अलिंद तथा दायां नीले के बीच। मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा लसलसा और सनायन होता है? एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन है? इंसुलिन है। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। अगला प्रश्न, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसीलिए। अगला प्रश्न है,
श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रश्रव्य तरंगे क्या होती है? उच्चतर आवृत्ति की होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है, कोरोना। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट हो, एक नेत्रकार लेंस और एक नेत्रक लेंस। अगला प्रश्न, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बने जाते हैं, क्यों? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नरम लोहा होगा, यहाँ पे गर्म लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिएगा, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक धारण क्षमता के कारण होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रण है? इस्पात एक प्रकार का मिश्रण है। अगला प्रश्न, पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, सहसंयोजी यौगिक उदाहरण है? CHCl3 का। अगला प्रश्न, मोहर लवण क्या है? द्विक लवण है। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? तिहाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेस। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेस। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में जो है रजत नहीं होता है। अगला प्रश्न, ग्राफीन होता है, कार्बन का नैनो प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिलीन ग्लाइकोन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट की क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग जो है अपच उपचार कराने के लिए होता है? एंटासिड का, एंटासिड। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रपाड़ा नामक स्थान पर मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिली है, यह किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम संबंधी उपग्रह फैग्यूव 4B लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। फैग्यून 4B चीन ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? तीसरी स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक
जो है हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू किया है? एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है, 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? राजस्थान में। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सी अचलेंद्र रेड्डी को। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। अगला नंबर है, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फैसल फारूकी। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? मोरक्को। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना किस राज्य में है? असम में है। अगला प्रश्न, ज्योति गम्य महोत्सव 2022 कहां मनाया गया है? दिल्ली में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता। अगला प्रश्न है, इसको आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर बी हो जाएगा, और रोक के लगाइएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और ये इसको भी लगा लीजिएगा, इसका भी आंसर बी हो जाएगा, और इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न देख लीजिएगा और नीचे घसका के यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, और इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन चित्र वाला है, इसका आंसर जो दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यही सी आंसर हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, काफ़ी समय लगती है।